लहंगे वाले ब्लाउज को सही तरीके से कैसे सिलेंगे और इसमें कप्स को कैसे लगाएंगे आज के इस वीडियो में बताऊंगी और पूरी तरीके से सिलेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले कप्स अटैच करेंगे हम लोग अस्तर में, और अस्तर को हम डबल फोल्ड में करेंगे और सबसे पहले निशान लगाएंगे कि हमें कप्स को आखिर लगाना कहाँ पे है। तो कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ 10.5 इंच पे आपको एक मार्क करना है। अब ये मार्क करने के बाद से गले साइड से भी दूरी कितनी रखनी है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं 38 और 40 के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे 4 इंच लूंगी। बाकी आप लोग 3.5 इंच रखेंगे तब भी कोई बात नहीं होगी, 3.5 इंच रखेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से अगर 4 इंच पूरा रख लेंगे तो कप्स जो है थोड़ा ज़्यादा किनारे हो जाता है। तो क्योंकि 38-40 में था तो इसीलिए मैंने 4 इंच रख लिया, 4 इंच में थोड़ा सा कमी है। और दोनों साइड निशान लगाने के लिए मैंने दूसरी तरफ इसको थपथपा लिया है, तो दूसरी तरफ भी हल्का हल्का निशान आएगा, फिर हम उसको डार्क कर लेंगे। अब जो भी टक्स का मार्किंग किया है ना हम उसको सिल देंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको प्रिंसेस में क्यों नहीं सिला। प्रिंसेस कट में इसलिए नहीं सिला ना कि बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं है और इसमें कपड़ा भी कम था। तो 2 इंच कपड़ा अगर बीच में से मैं निकाल देती तो कपड़े का मेन फैब्रिक का चौड़ाई जो है कट जाता और किनारों पे हमें ज्यादा ज्वाइंट लगाना पड़ता, और ज्वाइंट लगाएंगे लहंगे वाले ब्लाउज में तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए बस 2 टक्स लगाया। ये आसान भी है, सही तरीके से फिट भी आता है और फिनिशिंग में कोई कमी भी नहीं रहती है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फिनिशिंग में कमी होगा, अब दोनों कप्स को लगाने के लिए बीचों बीच में हम लोग निशान लगाएंगे। तो देखिए 4 बार फोल्ड करके बीचों में एक निशान लगा दिया। अब इसको लगाना कहाँ है हमें, तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमने टक्स को लगाया है, जहाँ टक्स हमारा खत्म हुआ है वहीं पे हम इसको लगा देंगे। और लगाना कैसे, देखिए कप्स को मैंने सीधे ही रखा था और उसको किस तरीके से उल्टे साइड की तरफ मतलब ऐसे पलट लिया है ताकि लगाने में आसानी हो। और 2 से 3 बार सिलाई लगा के बांध देंगे एक जगह, तो कप्स हमारा अटैच हो जाएगा। बस बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं करना है, इतना कोई भी कर लेगा। जितना देखने में आसान लग रहा है उतना ही सिलने में भी है। बस कप्स को इस तरीके से आपको करना है और फिर आसानी से मशीन में ये चला जाएगा और फिर आप लोग 2 टक लगा लेंगे। बस क्या कप्स अटैच हो गया। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो आप लोगों को सीखनी है। तो देखिए अब मैं इसको उल्टा करके दिखाऊंगी, तो उल्टे साइड से बहुत बढ़िया फिनिशिंग आई है। अब मेन वाला कपड़ा लेंगे हम लोग। अब इसमें भी 2 टक्स लगा देंगे, जैसे पीछे में 2 टक्स लगाया था ना वैसे ही आगे वाले पल्ले में भी 2 टक्स लगा देंगे बराबर जगहों पे। और फिर दोनों को अंडरग्राउंड तरीके से सिलेंगे, मतलब गला भी अंडरग्राउंड रहेगा और नीचे का कमर पट्टी भी। तो सीधे साइड पे रखा था हमने नीचे के मेन फैब्रिक को, अस्तर को हमने रख दिया है कैसे, ये आप सभी को वीडियो में दिख ही रहा है। अब गले के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, पिनअप कर दिया है मैंने, किनारों किनारों पे सिलाई लगाऊंगी। और उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, तो हम लोग कट्स लगाएंगे और उसके बाद कमर पट्टी में भी सिलाई लगाएंगे। देन हम इसको पलटेंगे तो कमर पट्टी और गला दोनों साथ में अंडरग्राउंड तरीके से हो जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे कट्स लगा रही हूँ गले में, और इसके बाद से बाजू को जोड़ना और ब्लाउज को फिटिंग करना भी बताऊंगी और पीछे वाले पार्ट को सिलना भी बताऊंगी, क्योंकि पीछे हुक वाला ब्लाउज है ना, तो पीछे आई हुक बनाना है। तो जितने लोग कमेंट कर रहे थे कि पीछे आई हुक वाला ब्लाउज बताओ, आज के वीडियो में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे कमर पट्टी की तरफ देख रहे होंगे कि मैं स्केल से तिरछा मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि टक्स लगाते हैं ना तो किनारों की तरफ लटकने लगता है, इसीलिए दोनों किनारों पे थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा पकड़ के हम लोग सिलेंगे और बीच में सीधा, मतलब एक सीधी लाइन बनानी है। आप लोग को खुद ही वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसे नीचे लटका हुआ है, इसीलिए मैंने सीधा मार्क किया और उसी मार्क पे मैं सिलाई लगाऊंगी, तब जाके सही तरीके से ब्लाउज बनेगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रख के अगर ब्लाउज सिलेंगे ना तो फिनिशिंग बढ़िया आएगी। बहुत सारे लोग आधा अधूरा वीडियो देख के चले जाते हैं, फिर यही सारी चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, फिर कहते हैं कि हमारे से तो नहीं हो पाता, हम तो सीख ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखना होता है वीडियो को और पूरा देखना होता है। आधी अधूरी देखेंगे तो आधा अधूरा ही समझ में आएगा और ब्लाउज भी वैसे ही बनेगा आपका। तो देखिए मैंने पलट लिया है और फिनिशिंग का कोई जवाब ही नहीं है। मैं इसको पलट के दिखाऊंगी कि उल्टे साइड से भी कितना सही लग रहा है ये, और कप्स भी हमारा विजिबल नहीं हो रहा है, कहीं से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं दिख रहा सिलाई वाला। अब गले के ऊपर हम लोग एक एक सिलाई लगा देंगे कि ताकि ये एकदम चिपक जाए। गले पे हम लोग अलग से लेस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इस पर लेस दिया हुआ है, तो इसकी वजह से गला ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा दिख रहा होगा नीचे की तरफ, तो उससे कोई मैटर नहीं है। बाकी आर्म होल में भी हमें कपड़े को कट करके निकालना है बाजू जोड़ने से पहले, तो मैं मार्किंग कर दूंगी और मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाऊंगी और बाजू जोड़ने से पहले कट करूंगी। अभी नहीं कट करके निकालना है, बस सिलाई भर लगा रही हूँ और दोनों तरफ लगा लेना है। अब चलिए मैं पीछे वाले पल्ले को सिलना बता देती हूँ आप सभी को। अब पीछे वाले पल्ले को भी बड़ा ध्यान से आप सभी को सिलना है। लोग सोचते हैं हड़बड़ी करते हैं और इसी में गड़बड़ कर देते हैं, मतलब जो गले का डिजाइन दिया है ना उसके किनारे किनारे स्टिच लगाना है पीछे वाले पार्ट में। अगर वैसे सिलाई नहीं लगाएंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब होगा ये ना कि कहीं आपका रेडनेस दिखने लगेगा तो वो सही नहीं लगेगा। तो नीचे मेन फैब्रिक सीधा करके रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख दिया हमने और 3 जगह पे पिनअप लगा लिया, जहाँ पे कोना है वहाँ पे अस्तर के साथ पकड़ के, ताकि इधर उधर खसके नहीं। आप लोग ये पिनअप नहीं लगाते हैं ना, इसीलिए आपका अस्तर और मेन फैब्रिक अलग अलग इधर उधर हो ही जाता है। तो 3 मेन पॉइंट्स पे पिनअप लगा के मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मैं कट्स लगा रही हूँ और कट्स लगाने के बाद से मैं इसको पलटूंगी। नहीं पलटना नहीं है बाबा, अभी कमर पट्टी में भी हमें सिलाई लगाना है। कमर पट्टी में सिलाई लगाऊंगी उसके बाद पलटूंगी मैं इसे।
तो चलिए कमर पट्टी में भी सिलाई लगा लेते हैं हम लोग एक सीधा सा। और जब तक आप सभी लोग यहाँ तक देख लिए हैं और वीडियो से थोड़ा कुछ भी आप सभी को सीखने को मिला होगा, आप सभी से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में रेड कलर का दिल भेजिएगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। आप लोग पैसे नहीं दे रहे हैं सिलाई सिखाने का, तो बदले में फ्री में लाइक तो कर सकते हैं ना, लाइक करने के पैसे नहीं लगते, ठीक है। और देखिए कमर पट्टी पर भी सिलाई लगाने के बाद से मैं इसको पलट रही हूँ और पीछे वाला पल्ला भी इस तरह से हमारा थोड़ा सा मतलब आधा अधूरा रेडी हो ही गया है, क्योंकि अभी आई हुक बनाना है और गले के ऊपर भी सिलाई लगाना है, तो इस वजह से। तो अब जब हमने इसे पलट ही लिया है तो क्यों ना हम गले के ऊपर एक सिलाई लगा ले, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फिनिशिंग और बढ़िया तरीके से आए। और रेडनेस नहीं दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे गले का डिज़ाइन शेप दिया हुआ है वैसे ही गले का चौड़ाई है। और यहाँ से आई हुक बनाएंगे तो थोड़ा सा नीचे से गले का चौड़ाई घटेगा हमारा। बहुत सारे लोगों को ये डिज़ाइन बहुत चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको चौड़ा ही सिलेंगे। ऑब्वियसली लहंगे का ब्लाउज है तो एक दिन आप चौड़ा गला पहन लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। और ऊपर से आई हुक बनाएंगे तो गले का चौड़ाई घटेगा ही। तो देखिए अब गले के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा लिया है। और चलिए अब हम इसे बीचों बीच से कट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आर्म होल पे भी हमें सिलाई लगाना होगा, क्योंकि कपड़ा इधर उधर खसकेगा, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम पहले ही सिलाई लगा लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सिलाई मैंने लगा लिया है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बीचों बीच से इसको डबल फोल्ड में कर रही हूँ और मैं इसे कट भी करूँगी। और कोनों को एकदम मिला के फिर बीचों बीच से ही कट करना है, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे फिर गले का शेप तिरछा हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो बीचों बीच से करने के बाद से मैंने कट लगा दिया। अब चलिए मैं बटन पट्टी और काज पट्टी बना लेती हूँ, मीन्स आई हुक। तो चलिए बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले ना सीधे साइड से ही हम रखेंगे अपने एक कपड़े को, मतलब पट्टी को रखेंगे और ऊपर की तरफ मार्जिन को मोड़ लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से मोड़ लेना है, क्योंकि ये दोनों तरफ फिनिशिंग है यानी अंडरग्राउंड है ना, तो इसीलिए। अब इसको पलट के सीधे साइड से एक सिलाई और लगाना है। अब इसको उल्टा करके 2 बार बस फोल्ड करना है और बस एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारा हुक पट्टी बन के रेडी हो गया है, क्योंकि इसमें हम हुक्स लगाएंगे। अब चलिए हम आई पट्टी बना लेते हैं, जिसमें कि हुक लूप बनाएंगे काज। तो इसके लिए उल्टा करा है हमने ब्लाउज को और उसके ऊपर मैंने रख दिया है पट्टी को। अब इसमें भी हम लोग सेम तरीके से दोनों तरफ से पट्टियों को मोड़ लेंगे अंडरग्राउंड स्टिच के लिए। सीधे साइड से हमने पलट दिया। अब इसको मैं 2 बार जब फोल्ड कर दूंगी ना, देखिए एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड किया। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम 2, और 2 सिलाई लगाते ही हमारा इस तरह से आई पट्टी भी बन गया। अब दोनों को चलिए हम एक के पास रख के देखते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है। और जो बीच में गैप था वो भी खत्म हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और कितना सुंदर लग रहा है ये, अभी आधा ही रेडी हुआ है ब्लाउज। अब चलिए इसके ऊपर हम लोग आगे वाले पल्ले को रख के और कंधे को जोड़ लेते हैं, फिर बाजू को जोड़ना भी मैं आप सभी को बताऊंगी। तो आगे वाले पल्ले को मैंने रखा है इसके ऊपर और कंधे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। कितना सिलाई लगाएंगे, तो 2 सिलाई लगाएंगे, नहीं तो फिर उभरने का चांस रहेगा। लहंगा वाला ब्लाउज है तो मान लीजिए कि बीच में ब्लाउज कंधा ऐसे छोड़ दिया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी ना, तो रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। वैसे भी नॉर्मल ब्लाउज भी सिलते हैं तो 2 ही सिलाई लगाते हैं। और फिर नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन जो है पीछे की तरफ करके फिनिशिंग के लिए एक सिलाई और लगाया। जो आगे की तरफ गहराई छाटना था उसकी मार्किंग तो किया ही था, उस पर सिलाई भी लगाया था और अब मैं कटिंग भी कर रही हूँ, इनफैक्ट कर दिया मैंने। अब चलिए बाजू को भी जोड़ लेते हैं। बाजू को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था, तो बाजू में से भी हमें गहराई को कट करके निकालना होगा, जैसे ब्लाउज में से निकाला। और आगे की तरफ केवल, पीछे की तरफ नहीं, इस बात पे गौर कीजिएगा। अब बाजू का जो कंधा है और बीचों बीच में जो कट लगाया है वहाँ पे स्लीव्स को रख के पीछे की तरफ इसको ले जाके नापना है, जितना भी बड़ा छोटा हो। फिर वहीं से बाजू को जोड़ना हम लोग चालू करेंगे, धीरे धीरे से जोड़ेंगे इसको आराम आराम से। अगर बाजू छोटा है तो हल्का सा खींचते हुए जोड़ेंगे ताकि एक बराबर से हो जाए। लेकिन फिर भी ये हमारा 1 उंगली जितना छोटा हो गया तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको हम निकाल देंगे छाट करके, ठीक है। बाजू को तो जोड़ दिया। अब चलिए ब्लाउज को हम लोग फिटिंग भी कर लेते हैं। तो इसको मैंने डबल फोल्ड में किया है। अब फिटिंग का निशान आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए फिटिंग करने मतलब फिटिंग लाइन बनाना मैंने नहीं सिखाया है। बाकी और वीडियोज़ मेरे देखेंगे तो ब्लाउज फिटिंग का सेपरेट वीडियो है, आप लोग वो देख के सीख सकते हैं। और इस तरह से मैंने ब्लाउज को फिटिंग भी कर दिया। अब चलिए मैं सीधा करके दिखाती हूँ। इसके बाद आप लोग 2 मिनट और बने रहिए, ताकि लेस को लगाने के बाद से फाइनल लुक भी मैं आप सभी को दिखा सकूँ। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ तक बने रहे हैं और फाइनल लुक नहीं देखेंगे तो फिर यहाँ तक वीडियो में रहने का क्या फ़ायदा कि 20 सेकंड तक और भी नहीं रुके आप लोग। तो ये लेस जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ कमर पट्टी पे। और केवल कमर पट्टी पे नहीं, बाजू पे भी लगाएंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, हैंगिंग वाला लेस। क्योंकि दुल्हन का ब्लाउज है तो लटकन झटकन रहेगा तो देखने में ज़्यादा सही लगेगा ना, इसीलिए। तो ऑलमोस्ट मैंने कमर पट्टी पे लगा लिया है। अब चलिए मैं बाजू पे लगा लेती हूँ। और ये रहा आप सभी के सामने ब्लाउज का हमारा फाइनल लुक। बाजू वाला मैंने नहीं दिखाया, लेकिन बाजू पे भी हैंगिंग को लगा दिया
लिया है। अब यहाँ तक देख लिया है, लाइक करके शेयर कर दीजिए जिनकी भी शादी होने वाली है, जिनको भी लहंगा ब्लाउज सिलना है, ताकि उनको भी हेल्प मिले और मेरे बताए तरीके से वो लोग ब्लाउज को आसान तरीके से सिल पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मैंने नहीं बताया। और जो लोग भी यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।